हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और शॉर्ट वीडियो के साथ। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग जो है वो एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखें तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट भी करेगा और गाइडेंस का सबब भी बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मैसेज ऑफ द डे को शाम में या रात में एक और दफ़ा देख लें, ताकि आपको एक करेक्शन हो जाए, काउंटर चेकिंग हो जाए कि जो कुछ भी बताया गया वो इस हद तक सही था। और अगर आपसे कोई भी रीडिंग, कोई भी मैसेज नहीं मिलता तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं थी। टेक इट इजी, ठीक है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे टैरो से जानने के बाद स्टार साइन और जॉडियक साइन का इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे और फिर एंजल नंबर से गाइडेंस भी लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ swords, bottom of the deck, temperance, sagittarius. Okay, well, एक हमदर्दी गांठने वाला, हमदर्दी समेटने वाला मैसेज आ रहा है कि कोई आपसे सिंपैथी लेना चाहेगा। एक तो ये बात। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल में अगर आपकी एनर्जी देखूं विद द टेम्परेंस कार्ड, या तो अभी आप रिसेंटली आज के दिन अपनी किसी ट्रीटमेंट से गुजरेंगे, अपना कोई टेस्ट करवा रहे हैं, आप मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहते हैं, पीस में लाना चाहते हैं। हो सकता है किसी से रिक्वेस्ट करें कि पानी जो थोड़ा सा नीम गरम पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर जो है वो ला दो और आप उसमें पाँव डाल दें। ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, आपको थोड़ी सी वाटर थेरेपी की ज़रूरत है। या कोई आप किसी से कहें कि आपके थोड़े से शोल्डर जो है वो थोड़े से मसाज कर दे, थोड़ा सा बॉडी थकी हुई लग रही है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड एक ज़िंदगी का बैलेंस भी ओवरऑल नज़र आ रहा है कि आप, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टफ सिचुएशन में अपने आप को बहुत हद तक काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से सीरीज़ चल रही है और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी चल रही है उसमें आप बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना टेम्पर ना लूज़ करें, आप कोई शॉर्ट टेम्पर ना हो जाएं, कोई गुस्सा ना आ जाए। आपको हर लिहाज से काम रहना है, आपको हर लिहाज से सुकून में रहना है, पीस मेंटेन रखना है और इरिटेट नहीं होना, भड़कना नहीं है, किसी के तैश में नहीं आना। कोई जितना भी आपको तैश दिलाए आपने खामोश रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त यहाँ पर टेम्परेंस आया है वो किसी सूरत हाल के अगेंस्ट अपने ऊपर काबू करने के लिए ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है। यहाँ मैं अगर देखूँ तो मुझे एक पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको काफ़ी गुस्सा दिलाया है, आपके साथ झगड़ा किया है। आज के दिन हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच करे और आपको कुछ इस तरह की बात बताए, क्योंकि कोई ऐसी खबर बता सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ बता सकता है जो झगड़े का सबब बने, जो लड़ाई का सबब बने। और आपके फादर से रिलेटेड, आपके फादर के मुतालिक हो सकती है बात, आपके स्पाउस से रिलेटेड हो सकती है, आप जिनके साथ मिलकर काम करते हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है, या कहीं कोई आपको जिनके साथ आपकी नहीं बनती, ख़ास तौर पे विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, जिनसे आपकी नहीं बनती, जिनको आपने अपनी ज़िंदगी के चैप्टर से बिल्कुल कट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके पास आकर आपको अप्रोच करेगा और वो उसको बाकायदा तौर पे उसी इंसान से काम होगा और वो काम हो ही आपके थ्रू सकता है। हो सकता है इस पर्सन को नहीं पता हो कि आपके और इसके मामलात क्या चल रहे हैं। आप दोनों में ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों में लड़ाई चल रही है, आप दोनों में खामोशी चल रही है, आप दोनों में बहस चल रही है, आप दोनों में बातचीत बंद है। वो इसको नहीं पता, लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा रहा हो जो आप दोनों के दरमियान है, क्योंकि यहाँ मैं आज
किसी तीसरे पर्सन को देख सकती हूँ। ऑन दी अदर पार्ट आपके पास आज हकीकतन कोई एक ऐसी ऑफर आएगी जिससे फड्डा हो सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है, जिससे लड़ाई हो सकती है। या तो ये खुद इंसान वो है जिसने आपको टावर मोमेंट दिया, जिसने आपको शॉक दिया, जिसने आपको आपकी ज़िंदगी में तहलका मचाया, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं। ये घर का भी हो सकता है, काम की जगह भी हो सकता है, या आपका कोई एक्स हो सकता है। और उसके बाद इस पूरे नतीजे के बाद आप इस तरह से आ गए, आप अपनी जगह पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, काफ़ी सख्त हुए हैं। अगर आप मर्द हैं तो डेफिनेटली आपकी ही ये एनर्जी है, और अगर आप ख़ातून हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत मैस्कुलिन वे में सोच रही हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आज आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। आज आप, अगर आज कोई आपसे पंगा लेगा, अगर कोई आज आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा, तो वो आपको बीट नहीं कर सकता, बिकॉज विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आप रफ भी बोल सकते हैं, आप कट थ्रॉट भी बोल सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल या रूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये इंसान अगर आपकी तरफ आ भी रहा है ना, थोड़ा धीमे धीमे अंदाज में आ रहा है, छुट्टियां मांगने आ जाएगा, या छुट्टियों की गुजारिश करने, कहीं की इजाज़त मांगने आ जाएगा। पैसे वैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन इसके पास जो पेंटिकल है, इट शोज़ कि जैसे ये ऐसी ऑफ़र हो जो ये बोले कि मेरे पास इतने हैं, थोड़े से आप मिला रहे हैं, और आप पहले से इसको इस तरह के लेन देन में तजुर्बा कर चुके हैं। हो सकता है ये इंसान आपको इसलिए भी अप्रोच करे कि ये आपसे अपनी ज़िंदगी के किसी टावर मोमेंट को डिस्कस करे, या आपको लिटरली ये बताए कि मेरी लाइफ में इस तरह का मसला आ गया है, आप ज़रा मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या कर रहे होते। और आपके अंदर तो विद द टेम्परेंस कार्ड है एक बैलेंस और एक डिप्लोमेसी वाली एनर्जी, तो हो सकता है आप इसको सही तरीके से बता सकें। अव्वल तो ये जो मैंने शुरू में सबसे पहले जो बात कही थी, हमदर्दी गांठना, ये आपको बताएगा मेरा ब्रेकअप कैसे और मेरी लड़ाई कैसे हुई, और मतलब अपना उल्लू नहीं बताएगा। ये हो सकता है जिस पे आपको गुस्सा आ जाए, आपको लगे कि नहीं भाई मेरा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उस गली क्यों जाऊं जिसका मेरा रास्ता ही नहीं है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट श्योर आप किसी फड्डे, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, ब्रेकअप वाले मैटर में या तो खुद पढ़ेंगे, या आपके पास ये केस आएगा, एज अ केस, एज अ स्टडी ऐसा आएगा, और आपको इसको हैंडल करने के लिए भी कहा जा सकता है। आपके पास काफ़ी अथॉरिटी है, आप इसको बड़े तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। नाउ लेट्स सी कि स्टार साइंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टार साइन का किसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ये आपका भी स्टार साइन हो सकता है, ये जिससे आप डील करें उसका भी स्टार साइन हो सकता है। आज जिन लोगों की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज जैसे ही मैं स्टार साइन रिवील करती हूँ तो मुझे फ़ौरन कमेंट से पता चलता है ये नंबर मेरा है, आज मेरी बर्थडे है। तो 13 दिसंबर के अकॉर्डिंग हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडेज टू 12 दिसंबर पीपल, एंड 14 दिसंबर में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। चलिए जनाब, देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का, स्टार साइन का मैसेज ऑफ द डे पे आज इन्फ्लुएंस रहेगा। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ही का टावर कार्ड है। स्कॉर्पियो देखें, यहाँ तो स्कॉर्पियो आपको एक तरीके से समझाने और सलाह के लिए आया है कि आप, ये जो मैंने कहा था ना, कोई अपना फड्डा बताएगा, कोई आपसे हमदर्दी गांठेगा, और यहाँ लिखा हुआ है हील द वूंड्स। तो दैट मीन्स कि कोई इस तरीके से, इस कॉन्टेक्स्ट से आएगा कि या तो उसको ज़रूरत है कि आप उसके मसले को सुने और उसको गाइड करें, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके, वो समझ सके कि उसने सिचुएशन में करना क्या है। किसी स्कॉर्पियो से डील करेंगे आप खुद स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आज तो फिर आपकी बर्थडे नहीं हो सकती, बिकॉज ये सजिटेरियस डेज चल रहे हैं, और ये जो भी सिचुएशन आ रही है स्कॉर्पियो एनर्जी की तरफ से आ रही है, बिकॉज यहाँ सेंटर में भी स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 वीक्स, ये पास्ट से कैलकुलेटेड आज के 8 वीक्स हो सकते हैं, या ये पास्ट से 8 मंथ्स का मामला हो सकता है। टू सर्टन एक्सटेंट ये आपके लिए सरप्राइजिंग भी होगा जब आपके सामने ये केस आएगा आज के दिन। तो स्कॉर्पियो एनर्जी, आप या आप किसी स्कॉर्पियो को डील करेंगे, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, और आपका काम आज इस एनर्जी के साथ या इस एनर्जी में रहते हुए आपका काम है कि आप किसी के लिए मरहम का सबब बने। ठीक है,
तो किसी को एडवाइस भी आप यही देंगे, कोई इंसान बड़ा रोता पिटता भी आपके पास आ सकता है। लेकिन विद द टावर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मामला आएगा वो परेशानी तो होगी, कोई झगड़ा, कोई डिटैचमेंट, कोई लड़ाई, कोई ब्रेकअप, ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं होती। अब देखना ये है कि ये आप ही से रिलेटेड होता हुआ आ रहा है, बिकॉज आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक फैसला कुन कैफियत में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कौन किस एंजल नंबर से गाइडेंस लेनी चाहिए, क्या एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस आज रहेगा। प्लीज़ गाइड, कौन सा एंजल नंबर आज स्ट्रॉन्ग रहेगा। 77 स्पिरिचुअल नंबर, आई एम ब्रेव। आई थिंक आज का मामला है भी ऐसा कि आपको थोड़ा बहादुरी से ही काम लेना है। यहाँ टेम्परेंस में भी आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैं शुरू में कह चुकी हूँ, और यहाँ पर आप बहादुर हैं। एक स्पिरिचुअल नंबर्स 77 के साथ, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट्स एंड फियर्स। Now is the time to walk in the direction of your biggest desires and ambition. King of Swords. Now is the time to be bold and brave. खौफ और डर तो देखें आप है ही नहीं, और स्कॉर्पियोज बहुत पावरफुल होते हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन आ रहा है ये अगर स्कॉर्पियो एनर्जी में है तो ये खुद आपसे बड़ी तगड़े तरीके से आपके साथ compete करे, लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी डरा सहमा सा है। और अगर आपने किसी स्कॉर्पियो एनर्जी से compete करना भी है, कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्ट करना भी है, तो आप अपनी किंग ऑफ सोर्ड्स की एक नोबल, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी एनर्जी में रहते हुए अपने ऊपर इस अफर्मेशन को अप्लाई रखिएगा कि आप बहादुर हैं। तो आप पुरानी चीज़ों में अगर कोई आपको रगड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको लपेटने की कोशिश कर रहा है, तो लपेटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए ज़रूरी है कि जो हो गया सो हो गया। अब इसे गड़े मुर्दे मत खोड़ो, हो गया तो हो गया, बस अब आगे बढ़ो। आप खुद भी ऐसे, और अगर कोई आपसे पंगा लेगा तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर अ ब्रेव वुमेन or a brave man. So you're not a lallu or you're a phattu person. You're a very strong person. You're a very brave person. Go for it. ठीक है, ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आज वाकई आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, डील इट विथ ब्रेवरी। सही है, बाय बाय।